हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो पहले एक बार हम देखते हैं कि जो शेयर्स होती हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और उनकी इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। डिफरेंस स्टार्ट करने से पहले हम इसे स्टडी करते हैं। तो आप एक डायग्राम देख सकते हैं जिसका हेडिंग है टाइप ऑफ शेयर। अ कंपनी कैन इशू टू टाइप्स ऑफ शेयर्स नेमली इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो स्टूडेंट्स कोई भी कंपनी है वो तो दो तरह के शेयर्स इशू कर सकती है। वन इज़ इक्विटी शेयर्स एंड अदर इज़ प्रेफरेंस शेयर्स। तो आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स की हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारी वेराइटीज़ हैं, काफ़ी सारी काइंड्स हैं। तो देख सकते हैं वन इज़ क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। सेकंड है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। थर्ड है रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। एंड फोर्थ है कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये हमारे शेयर्स की टाइप्स हैं और इनके अंडर कौन कौन सी टाइप्स आती हैं वो भी आपने देख लिया। नेक्स्ट है इक्विटी शेयर्स। द वर्ड इक्विटी मीन्स ओनरशिप इंटरेस्ट और द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स शेयर होल्डर्स एज मेजर्ड बाय कैपिटल एंड रिजर्व्स। These are the shares which carry no special rights to get annual dividend and repayment of capital at the winding up or closure of the company. तो हमारे इक्विटी शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं जिनका कोई भी ऐसा स्पेशल राइट नहीं होता कि उन्हें हर साल एनुअली डिविडेंड मिलेगा, कोई कंफर्मेशन नहीं होती। और ना ही अगर इन केस हमारी कंपनी वाइंड अप हो जाती है, क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है, तो उस केस में भी ये ज़रूरी नहीं है कि आपको आपकी इन्वेस्टमेंट जो आपने कंपनी में कर रखी है वो वापस मिलेगी। डिविडेंड इज पेबल ओनली व्हेन प्रॉफिट्स आर अवेलेबल। इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड सिर्फ तभी मिलता है जब कंपनी में प्रॉफिट्स अवेलेबल हों। डिविडेंड इज पेबल एज एंड व्हेन अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को तभी मिलेगा जब वो डिविडेंड अप्रूव किया जाएगा बोर्ड के द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, एंड उस डिविडेंड को डिक्लेयर किया जाएगा एज एनुअल जनरल मीटिंग बाय मेंबर्स। Equity share capital is also known as risk-bearing capital because the return on capital fluctuates in accordance with the profit made by the company. यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल को हम रिस्क बियरिंग कैपिटल भी कहते हैं क्योंकि जो भी हमें इक्विटी शेयर कैपिटल पे किसी तरह का जो रिटर्न मिलता है डिविडेंड के रूप में वो हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है। उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि आपको वो मिलेगा ही मिलेगा, और कितना मिलेगा ये भी फिक्स नहीं होता क्योंकि वो डिपेंड होता है जितना आप कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है। इन द एब्सेंस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट्स द शेयर होल्डर्स डू नॉट गेट एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। लेकिन अगर हमारे पास हमारी कंपनी में सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को किसी तरह का कोई भी डिविडेंड नहीं मिलता। However, when enormous profit is made by the company, higher rate of dividend is paid to them. लेकिन अगर कंपनी सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न करती है तो उस केस में इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही सबसे ज़्यादा हाई रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है। द फॉलोइंग आर इट्स मेन फीचर्स। तो इक्विटी शेयर कैपिटल की क्या क्या फीचर्स हैं चलिए देखते हैं वन बाय वन। द रेट ऑफ डिविडेंड इज़ नॉट फिक्स्ड। Dividend is paid only if there are sufficient profits. It is venture capital also. Equity shareholders get the voting right. तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वही कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं। दे आर नॉट रीपेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। दे डू नॉट इम्पोज एनी बर्डन ऑन द कंपनी। इक्विटी शेयर जो होती है वो किसी तरह का कंपनी पे कोई भी बर्डन नहीं होती। बिकॉज डिविडेंड कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड इवन द रेट इज़ नॉट फिक्स्ड। क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ज़रूरी नहीं है कि दिया जाए और रेट ऑफ डिविडेंड भी वो फिक्स नहीं होता। तो इस तरह से कंपनी पे किसी तरह का कोई बर्डन नहीं होता इक्विटी शेयर्स का। Second, they provide long-term finance. Third, C, these shares do not create any charge on the assets. And D, the holders gets controlling power and ownership rights. Next है preference shares. Preference shares are those which enjoy preferential rights both regarding dividends and return of capital on liquidation. तो प्रेफरेंस शेयर्स हमारी ऐसे शेयर्स होती हैं जिनको हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी शेयर्स होल्डर्स।
जब भी हम डिविडेंड पे करते हैं जब हमारी कंपनी क्लोजअप होती है तो उस टाइम पे भी जो कैपिटल सबसे पहले पे की जाती है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ही की जाती है। The rate of dividend on a preference share is fixed before any dividend is paid on other shares. A dividend on preference shares at the fixed rate must be paid. तो प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड होता है हमेशा फिक्स होता है, उसका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है। इससे पहले किसी भी अदर शेयर्स पे अगर हम डिविडेंड पे करते हैं उससे पहले ये ज़रूरी है कि हम डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स पे ही पे करें। दे डू नॉट पोसेस ओनरशिप राइट एज इक्विटी शेयर होल्डर्स डू। प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं, उनके पास किसी भी तरह का कोई ओनरशिप राइट नहीं होता जैसे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होता है। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो यहाँ पे हमारे पास 4 काइंड्स हैं प्रेफरेंस शेयर्स की। 1 इज़ क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, 2nd पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, 3rd कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, एंड 4th है रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो पहला डिफरेंस है स्टूडेंट्स नेचर ऑफ प्रेफरेंस। Under equity shares, no preference is given in respect of payment of dividend and repayment of capital. तो यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई प्रेफरेंस नहीं दी जाती जब हमें डिविडेंड पे करना होता है या जब हमारी कंपनी क्लोज होती है उस टाइम पे रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, जब हम उनकी कैपिटल वापस करते हैं तो वहाँ पे भी हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई प्रेफरेंस नहीं देते। Whereas under preference share, preference is given in respect of payment of dividend and repayment of capital. जबकि हम preference shares holder को हमेशा preference देते हैं, चाहे हमने dividend पे करना है चाहे हमने repayment of capital करनी हो at the winding of above company. Second है rate of dividend. Under equity shares, rate of dividend is not fixed, it is variable and depend upon the profit of the company. तो जो भी इक्विटी शेयर्स होल्डर्स को हम डिविडेंड पे करते हैं वो उसका जो रेट होता है वो बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता और वो हमेशा एवरी ईयर फ्लक्चुएट करता है और वो डिपेंड होता है कंपनी के प्रॉफिट्स पे। जो कंपनी हर साल प्रॉफिट अर्न करती है उसी पे उसका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स किया जाता है। अदरवाइज़ कोई गारंटी नहीं है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को एवरी ईयर डिविडेंड मिलेगा। नेक्स्ट है अंडर प्रेफरेंस शेयर्स रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड। 3rd पॉइंट वोटिंग राइट, दे एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट्स। And now under preference shares they are entitled to vote only when their interest is involved. तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स केवल तभी वोट कर सकते हैं जब उनका अपना कोई इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर सिचुएशन में इन्वॉल्व हो। नेक्स्ट है 4th पॉइंट अपील टू इन्वेस्टर्स, इट अपील्स टू रिस्क बियरिंग इन्वेस्टर्स। तो इक्विटी शेयर्स होल्डर्स जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि इक्विटी शेयर कैपिटल जो है इज़ आल्सो नोन एज रिस्क बियरिंग कैपिटल है, क्योंकि यहाँ पर जब भी आपको डिविडेंड मिलता है वो हमेशा फ्लक्चुएट करता है और रिटर्न की कोई गारंटी यहाँ पर नहीं है। नाउ अंडर प्रेफरेंस शेयर इट अपील्स टू कॉशियस इन्वेस्टर्स। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंफर्म रहता है कि उन्हें हमेशा डिविडेंड एवरी ईयर मिलेगा ही मिलेगा, तो इट अपील्स टू कॉशियस इन्वेस्टर्स। 5th है रिडीमेबिलिटी। इक्विटी शेयर्स अंडर इट कैन नॉट बी रिडीम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। तो इक्विटी शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं जिनको कंपनी की लाइफ टाइम तक रिडीम नहीं किया जाता है। वेयर एज अंडर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड ड्यूरिंग द कंपनी लाइफ टाइम्स। लेकिन जो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स की एक कैटेगरी है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, उनको रिडीम किया जा सकता है ड्यूरिंग द कंपनी लाइफ टाइम। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।